नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता विष्णु होंगे मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के नाम का सस्पेंस खत्म हो गया है। इनके साथ और दो विधायक को डिप्टी सीएम बनाया जाना है। उन दोनों का नाम भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। और जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, उनको छत्तीसगढ़ विधानसभा का स्पीकर बना दिया गया, यानी कि उसकी घोषणा कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में सस्पेंस खत्म करते हुए भाजपा ने रविवार को राज्य के प्रमुख आदिवासी चेहरे विष्णु देव साय को, जो कि 59 वर्षीय है, मुख्यमंत्री घोषित किया है। बीजेपी आलाकमान की ओर से 54 नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक के दौरान उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में मैं सबसे पहला काम प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पूरा करने की कोशिश करूंगा, जो कि 18 लाख घरों को मंजूरी देने का राज्य में पहला काम होगा। वह शाम को ही राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात के दौरान सरकार बनाने का दावा पेश किया। विष्णु देव इस बार कुनकुरी सीट से विधायक चुने गए थे। यह सीट सरगुजा संभाग में आती है। सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटों पर इस बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, यानी यह कह सकते हैं कि 14 में से 14 के 14 सीट यहां बीजेपी के खाते में गई है और एक भी सीट कांग्रेस को नहीं लेने दिया, जबकि कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी है। विष्णु देव 2 बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 2014 से 2019 तक मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री भी रहे। उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला था। दोस्तों, चर्चा है कि पूर्व सीएम रमन सिंह विधानसभा स्पीकर बन सकते हैं और साथ ही साथ राज्य को 2 डिप्टी सीएम भी मिल सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष और लोरमी से विधायक अरुण साहू के अलावा यह पद विजय शर्मा को भी मिल सकता है। या यह कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के दोनों डिप्टी सीएम का नाम यह है कि पहले का अरुण साहू जी तथा दूसरे डिप्टी सीएम का नाम विजय शर्मा जी है। शर्मा कवर्धा सीट से चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार में वन मंत्री रहे मोहम्मद अकबर को पटखनी देकर चुनाव जीता। शर्मा भाजपा के प्रदेश महामंत्री भी है। बीजेपी के पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, शारदानंद सोनोवाल, पार्टी महासचिव दुष्यंत गौतम और छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर की मौजूदगी में विधायक दल की मीटिंग हुई। इसके बाद विष्णु देव साय को विधायक दल का नेता घोषित किया गया। साय को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद उनकी मां का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि उनके बेटे को राज्य की सेवा के लिए चुना गया। साथ ही मां जसमणि देवी ने कहा, मैं बहुत खुश हूं, मेरे बेटे को राज्य की सेवा के लिए, यानी छत्तीसगढ़ के राज्य की सेवा के लिए लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। विष्णुदेव साय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के पृष्ठभूमि से है। उनका परिवार जनसंघ के वक्त से ही संघ से जुड़ा रहा। 1989 में सहायक ग्राम पंचायत बघिया के पंच बने और फिर अगले साल ही सरपंच बने। वे 1990-1998 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। 1999 में रायगढ़ से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 2006 में उन्हें भाजपा ने छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष बनाया। वह 2009 में चुनाव जीते और 2014 में भी वह सांसद बने और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल पर केंद्रीय इस्पात, खान और श्रम तथा रोजगार मंत्रालय और में राज्य मंत्री रहे। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में किसी भी सिटिंग सांसद को टिकट नहीं दिया था। 2018 में भाजपा विधानसभा चुनाव हार गई थी। फिर 2020 से 2022 तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। वह कुनकुरी विधानसभा से विधायक चुने गए हैं। आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले साय का चुनाव प्रचार करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गए थे, कुनकुरी गए थे और तब वह शाह जी ने जनसभा में कहा था कि आप इन्हें बनाइए विधायक तो मैं इन्हें बड़ा आदमी बना दूंगा। 59 वर्षीय आदिवासी नेता साय अपनी विनम्रता, सरल स्वभाव, काम के प्रति समर्पण और लक्ष्य को हासिल करने के दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इनका मुख्यमंत्री बनना या बीजेपी के द्वारा इनका मुख्यमंत्री बनाया जाना राजनीति की गलियारों में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आबादी 32% है। सरगुजा और बस्तर में जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस का पूरा दबदबा था, वहीं इस बार इन दोनों आदिवासी संभाग में बीजेपी पर भरोसा जताया है। भाजपा सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि सभी जगह आदिवासियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है या करने की कोशिश में है। आदिवासी जिसे कभी कांग्रेस का वोट बैंक कहा जाता था, उसे बीजेपी अब कांग्रेस से छीन रही है। छत्तीसगढ़ से आदिवासी सीएम देकर भाजपा ने संदेश देने की कोशिश की कि कांग्रेस के भूपेश बघेल ने भी छत्तीसगढ़िया पहचान का खूब जोर दिया था। बीजेपी ने वह मुद्दा भी कांग्रेस से छीन लिया और कुछ महीनों में ही लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो जरूरी था इस तरह के कदम उठाना। तो वही चुनाव हुए 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी ने बहुमत प्राप्त किया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी गई है। अब राजस्थान की बारी है। राजस्थान में भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है। बैठक से पहले 10 विधायक वसुंधरा से मिलने उनके आवास पहुंचे। राजस्थान में भाजपा विधायक दल की बैठक से पहले पार्टी के कुछ विधायक ने रविवार को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से उनके आवास पर मुलाकात की।
राजस्थान में पहले सोमवार को ही विधायक दल की मीटिंग प्रस्तावित थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि यहां विधायक दल की बैठक मंगलवार को होगी। रविवार सुबह से ही अजय सिंह, बाबू सिंह समेत करीब 10 विधायक वसुंधरा राजे के घर पहुंचे। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी विधायक दल की बैठक होने की बात कही जा रही है। सीएम चेहरे पर सस्पेंस वहां भी खत्म किया जाएगा। भाजपा ने सोमवार को यानी कि आज ही और शाम 5 बजे के आसपास तक सीएम के नाम का भी ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इसमें यह सस्पेंस खत्म होगा कि अगला सीएम कौन होगा। बैठक शाम करीब 4 बजे होगी। भाजपा ने सभी विधायकों को हिदायत दी है कि बैठक से पहले मीडिया में कोई अपना प्रतिक्रिया ना दे। बैठक केंद्रीय पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा प्रमुख के लक्ष्मण और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा की मौजूदगी में होगी। तो दोस्तों, मुझे ये वीडियो बनाते बनाते ही मैसेज मुझ तक आ गया कि मध्य प्रदेश में भी क्लियर हो गया है कि सीएम वहां के कौन होंगे। तो जो वहां के सीएम कैंडिडेट अभी हैं या जिनका नाम जो है कि घोषणा कर दिया गया है पार्टी की तरफ से, वो है मोहन यादव, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा विधायक दल की सोमवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे, जो कि सेम आप कहें तो ये छत्तीसगढ़ वाला जो है सिस्टम, वही ये यहाँ पर भी लागू कर रहे हैं। जो 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, उनका नाम एक का राजेश शुक्ला, दूसरे का नाम है जगदीश देवड़ा भी। ये दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पार्टी के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी मोर्चा के प्रमुख के लक्ष्मण और सचिव आशा लाकड़ा भी शामिल थे। मोहन यादव, जो कि अभी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं, उन पर डिटेल वीडियो में एक और लेकर के आऊंगा। मैं उसमें उनके बारे में पूरा डिटेल आपको बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही इस पर कुछ नया अपडेट आएगा तो मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।